हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद भी करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों कल हमने टाइम एंड वर्क शुरू किया था, जिसमें हमने लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका, जिसमें हमने एलसीएम मेथड सीखा था। दोस्तों, एलसीएम मेथड अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं था। एलसीएम मेथड में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों अगली क्लास से हम लोग एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो केवल क्षमता बेस्ड पे क्वेश्चन बनते हैं उसको पूरा डिटेल वाइज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आज एलसीएम मेथड को हम लोगों को पूरा करना है, उससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं। हम लोगों का दोस्तों कुछ टाइप भूल गए थे, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवाएंगे। दोस्तों मैंने बताया था कि ए अगर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी अगर उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर मतलब कि दोस्तों ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। दोस्तों हम लोग एक दिन का वर्क निकालते हैं। एक दिन का जो वर्क दोस्तों निकलता है वही हमारी इफिशियंसी होती है, वही हमारी क्षमता होती है। किस तरीके से दोस्तों, 10 और 30 का एलसीएम लेंगे। 10 और 30 का एलसीएम 30, 30 में से 10 का डिवाइड करेंगे मतलब कि 3, 30 में 30 का डिवाइड करेंगे 1। जो दोस्तों मैंने एक दिन का वर्क इनका निकाला, वर्क मैंने बताया था कि W बराबर दोस्तों होता है W बराबर E इंटू टी। तो दोस्तों हमको एक दिन का अगर वर्क निकालना था तो टोटल वर्क में हमने टोटल वर्क W था, एफिशिएंसी उसकी 10 थी, मतलब 10 वर्क वो पर डे कर रहा था। वर्क टोटल कितना था उसका 30 था, तो हमारा टाइम निकल के आ गया। टाइम कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 से जब भाग करेंगे तो T बराबर 3 आ जाएगा। यही हमारी इफिशियंसी होगी, यही हमारी क्षमता होगी। कुल मिला के एक दिन का जो हम लोग वर्क निकालते हैं, एक दिन का जो हमारा काम होगा वही हमारी क्षमता होती है। दोस्तों ये सब बातें हमने कल डिस्कस कर लिया था, आप लोगों को क्लियर भी हो गई होंगी। दोस्तों एक और इस पे क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से दोस्तों बनता है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 30 दिन में, तो ए प्लस बी मतलब कि दोनों मिलकर दोस्तों कितने दिन में करेंगे। दोस्तों मैंने कल एक बात बताई थी कि जो तुम्हारा टोटल वर्क होता है वो 1 यूनिट होता है। तो दोस्तों ऐसे सवालों में हमको 1 यूनिट की पहले वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे कि दोस्तों 1/3 भाग 20 दिन में करता है, तो टोटल मतलब कि 1 भाग वो 20 दिन में कर रहा है, तो 3 भाग कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों 1 बराबर दिया है 20, एक क्षमता मतलब इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसकी इफिशियंसी है वो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर क्या आया होगा 60। ये ए की वैल्यू आ जाएगी। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 20 दिया है, एफिशिएंसी मैंने बताई थी कि वर्क बराबर होता है ए इंटू टाइम, मतलब एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो 1/3 करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, तब भी हमारा आ जाएगा 60। लेकिन इसको हम लोग करना है 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60। इसी तरीके से करना है कि 2 बराबर 30, 1 बराबर 15, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बराबर आ जाएगा दोस्तों 45। ये आ जाएगा बी का वर्ग, ये आ जाएगा ए का। अब दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर निकालना है, तो ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है। क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब दोस्तों हम लोगों को टोटल वर्क निकालना है। ऐसा इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा
इन दोनों का कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। जब दोस्तों हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे तो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। अभी आप केवल थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऐसा एक नंबर मान लेंगे जिस जो दोनों से कट जाए। तो मैंने एक मान लिया 180 जो सबसे पहले आएगा। 60 से डिवाइड करेंगे 180 में आ जाएगा 3। 45 से डिवाइड करेंगे 45 दूना 90, 90 दूना 180 मतलब कि आ जाएगा 4। टोटल वर्क 180, टोटल क्षमता कितनी है 7। तो दोस्तों 180/7 डिवाइड कर लेंगे। 7 दूना 14 बचेगा 4, 7 पना 35 बचेगा 5, 25 सही 5/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा 25 सही 5/7 डेज में वो दोनों इस 180 वर्ग को मिलकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके का दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है। ये आप लोग फिर से समझ ले कि ए किसी कार का 1/3 भाग 20 दिन में, बी उसी कार का 2/3 भाग 30 दिन में। दोस्तों हमने पहले ए का निकाल लिया कि ए उस टोटल काम को कितने दिन में कर रहा होगा 60 दिन में, बी उसी टोटल काम कितने दिन में कर रहा होगा 45 दिन में। किस तरीके से निकाला कि 2 बराबर 15 तो 1 बराबर 2 बराबर 30 तो 1 बराबर 15 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 45। तो ए किसी कार का 60 दिन में, बी उसी कार को 45 दिन में। हमने इनकी क्षमता निकाली। एक दिन का काम जो हम निकालेंगे एक दिन में वो कितना कर रहा होगा वही हमारी क्षमता होगी। तो एक दिन का मैंने काम निकाली। एक दिन का कैसे निकालेंगे 100 टोटल वर्क में जो एक दिन का काम हो रहा होगा उससे डिवाइड करेंगे 3 क्षमता। बी 45 कर रहा था एक दिन में तो 4 क्षमता करेगा, मतलब 4 दिन करेगा वो काम, वही हमारी क्षमता होगी। 4 3 7 टोटल क्षमता 180/7 तो 25 सही 5/7। ये हमारा आंसर। इस टाइप पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन बनेगा तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे छूटेगा नहीं। एक और दोस्तों क्वेश्चन बनता है इस तरीके का बनता है दोस्तों कि ए प्लस बी, मतलब ए और बी मिलकर किसी कार को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार को 30 दिन में करते हैं, सी प्लस ए मिलकर उसी कार को 40 दिन में करते हैं। तो ए अकेले उसी कार को कितने दिन में करेगा, बी अकेले उसी कार को कितने दिन में करेगा, सी अकेले मिलकर उसी कार को टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 4 क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन से आप लोगों को चारों क्वेश्चन बता दे रहा हूं। अच्छे से समझना है कि मैं क्या बता रहा हूं। दोस्तों जो वर्क दिया होगा एक दिन में वो कितना कर रहा है तो हमको पहला नंबर होता है कि हमें लेना होता है एलसीएम। 20 30 40 का हम लोगों ने एलसीएम लिया जो कि हम लोग फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे हैं। 20 30 40 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए। तो मैंने अगर हम 60 लेंगे तो 40 से नहीं कटेगा, 20 30 अगर होता तो 60 हो जाता, लेकिन 60 का अगर डबल करेंगे 120 जो कि 40 से कट जाएगा। मैंने मान लिया टोटल वर्क, ये हमारा TW है, मतलब कि टोटल वर्क। 20 से 120 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। 40 से डिवाइड करेंगे 120 में तो आ जाएगा 3। तो दोस्तों A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, मतलब कि 2 टाइम्स आया है। हर बंदा 2 बार आया है। तो A प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 6 4 10 3 13। 2 क्यों लिखा मैंने दोस्तों, A एक बार, यहाँ भी एक बार, मतलब 2 बार आ गया, B एक बार 2 बार आ गया, C यहाँ भी एक बार आया, यहाँ भी एक बार आया, मतलब कि 2 बार आ गया है। तो अगर डबल बार आए तो 2 टाइम्स मैंने लिख दिया कि 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी बराबर 13। तो दोस्तों A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का हम लोग कार निकाल लेंगे, कितना कर रहे होंगे 13/2। यही हमारी A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हो जाएगी दोस्तों। तो A प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे अगर निकालना है तो टोटल वर्क दोस्तों कितना है 120। एक दिन का उनका कितना है 13/2। कितने दिन लगेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 240/13। डिवाइड करेंगे 13 एकम
13 एकम 13, बचेगा 11, 13 अट्ठे 104 होता है, 13 एकम 13, 11 हो जाएगा 110, 13 अट्ठे 104, बचेगा 6, 18 सही 6/13। ये दोस्तों लगेगा हमारे ए प्लस बी प्लस सी को मिलकर, तीनों जब मिलेंगे तो इस 120 कार को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 18 सही 6/13 दिनों में, मतलब कि डेज में। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों अब हमें निकालना है ए कितने दिन में कार्य करेगा, बी कितने दिन में कार्य करेगा, सी कितने दिन में कार्य करेगा, मतलब कि सिंगल अकेले अकेले मिलके वो कितने दिन में कार्य करेंगे। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछेगा तो हमें किस तरीके से निकालना है। अगर दोस्तों ए का पूछ रहा है तो ऐसा हमें पेयर देखना है, ऐसा पेयर जिसमें बी प्लस सी हो, बी प्लस सी को अगर लेस कर देंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों बी प्लस सी हमें यहां मिला, ये है बी प्लस सी। बी प्लस सी की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 4। इस जगह हम पुट कर देंगे ए प्लस 4 बराबर 13/2, 4 उस साइड ले जाएंगे तो 13/2 माइनस का 4। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, 13 में से 8 घटाएंगे आ जाएगा 5/2। ये दोस्तों आ गई ए की वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी की किस तरीके से निकालेंगे? ए प्लस सी को जब दोस्तों लेस करेंगे तभी हमारा बी मिलेगा। ए प्लस सी कहाँ पे? ये है ए प्लस सी। ए प्लस सी का एक दिन का वर्क एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 पुट करेंगे, उधर ले जाएंगे तो 13/2 माइनस का 3, 3 दूना 6, 13 में से 6 लेस करेंगे आ जाएगा 7, तो 7/2। ये दोस्तों आ जाएगी बी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू दोस्तों हमें निकालनी है। तो सी की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी? जब हम ए प्लस बी को लेस कर देंगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 6। तो 13/2 टोटल में से 6 लेस करेंगे, 6 दूनी 12, 1/2। ये हमारी वैल्यू आ गई दोस्तों सी की, ये हमारी वैल्यू आ गई बी की, ये हमारी वैल्यू आ गई सी। अभी ये दोस्तों वैल्यू आई है इनकी, एक दिन का वर्क आया है। एक दिन की इनकी जो वर्क होता है वही हमारी एफिशिएंसी होती है। अब दोस्तों में टोटल वर्क कराना है, मैं इसको कर रहा हूं एज। ए प्लस सी निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 120 दोस्तों हमारा टोटल वर्क था। ए की दोस्तों एफिशिएंसी कितनी है? 5/2। एक दिन में कार्य कितना कर रहा है? 5/2, वही हमारी एफिशिएंसी होगी। 2 ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा 240। 240 में से डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा कितना? 5 को 20, 5 40। ये कितने दिन में टोटल काम कर लेगा? 48 दिन में। बी का निकालना है, 7/2 इसकी एफिशिएंसी है तो 120 7/2 ऊपर जाएगा 240/7, 7 त्रिका 21, बचेगा 3, 7 चौको 28, बचेगा 2, 34 सही 2/7 दिन में कर लेगा हमारा बी। अब सी का निकालना है। सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 1/2। टोटल वर्क कितना है हमारा? 120। एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। 2 ऊपर जाएगा तो 240। जब सी आधा ही काम कर रहा है, 1/2 काम कर रहा है, तो दोस्तों उसको डबल काम लगेगा ही लगेगा। लेकिन बेसिक से 5/2 मैंने निकाला। किस तरीके से निकाला था? जब हमें ए का निकालना होगा तो बी प्लस सी लेस करेंगे, जब बी का निकालना होगा तो ए प्लस सी लेस करेंगे, जब सी का निकालना होगा तो ए प्लस बी लेस करेंगे। इसी तरीके से हमारी वैल्यू सब निकल आई थी। ए की निकली थी 5/2, उससे डिवाइड किया तो 48 दिन। बी का निकालना था तो हमने सी प्लस ए को लेस किया था तो 7/2 में मिला था। 7/2 से मैंने डिवाइड किया तो हमारा आया 34 सही 2/7। हमें सी का निकालना था तो ए प्लस बी को लेस किया तो हमारी वैल्यू प्राप्त हुई थी 1/2। 1/2 से मैंने डिवाइड किया तो हो गया 240। ये दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ये भी एक टाइप है, इस टाइप पे एक यही क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप की, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनता है, जिसपे लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम उसको बहुत ही आसानी से समझाएंगे। हेडिंग आप लोगों को डालना है
concept of lifting the work from forward. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब ये हुआ एक छोटे से एग्जांपल से कि ए किसी कार को x दिनों में करता है, बी उसी कार को y दिनों में करता है, लेकिन 4 या 5 दिनों बाद काम करके ए ने कार छोड़ दिया तो बी उसी कार को कितने दिन में करेगा? मतलब कि कार शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई कार छोड़ रहा होगा, उसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। मतलब कि यहां से अगर हमारा वर्क शुरू हुआ, यहां तक हमें जाना है, लेकिन दो लोग हैं, मैंने मान लिया ए और बी, इन्होंने कार शुरू किया, यहां तक पहुंचे, लेकिन ए ने हमें यहाँ पे दे दिया धोखा, ए ने कार छोड़ दिया। अब ये कार कौन करेगा? इतना कार, अब बचा हुआ कार तो हमें करना ही पड़ेगा, तो ये कार करेगा बी। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। लोग इस पे कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, लेकिन हम इसको बेसिक से भी बताएंगे, एक थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे, उससे आपको 10 से 12 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। एक छोटे से एग्जांपल से कि ए किसी कार को 10 दिन में करता है, बी उसी कार को 30 दिन में करता है, ए और बी ने कार शुरू किया, कार स्टार्ट करने के ए बी ने कार शुरू किया, यहां से शुरू किया 3 दिन बाद, ए कार छोड़ देता है तो बी शेष कार को कितने दिन में करेगा? ये हमसे पूछेगा दोस्तों, या पूछ देगा कि जो टोटल कार है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो दोस्तों हम लोगों को लेना है एलसीएम, अभी भी हम लोग एलसीएम मेथड पे चल रहे हैं। लेना है हम लोगों को एलसीएम, 30 हमने ले लिया, ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की कितनी आ जाएगी 1। अब दोस्तों ये बोला है 3 दिन बाद ए कार छोड़ रहा है, मतलब कि 3 दिनों तक ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे होंगे। बात तो यही हुई कि 3 दिन बाद ए कार छोड़ देता है, लेकिन 3 दिन तक तो ए ने कार्य किया होगा और बी तो यहां से लेके यहां तक कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से निकालेंगे टोटल एलसीएम 30, 3 और 1 4। ये कितने दिन तक कर रहे हैं? 3 दिन तक कर रहे हैं। ये मैंने क्या लिखा? ए की एफिशिएंसी 3 लिखा है, बी की एफिशिएंसी 1 लिखी, तो हो गया टोटल 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का। हमने बताया था, यहाँ पे लिख रहे हैं कि W बराबर होता है E इंटू टी, मतलब कि एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो यही हम लोग निकाल रहे हैं, वर्क कितना हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी एफिशिएंसी है, ये हमारा समय है, तो 4 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 12। मतलब कि दोस्तों 12 जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा काम कितना बचा है? 18। काम हमारा 18 बचा है और ए ने हमें दे दिया है यहाँ पे धोखा। तो दोस्तों कार कौन करेगा? कार करेगा दोस्तों बी। बी की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी है? तो बी की एफिशिएंसी है दोस्तों 1। तो 18 कार को कौन करेगा? 18 कार को करेगा बी। तो कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। अगर ये पूछेगा बी शेष कार को, रेस्टिंग वर्क को, जो रेस्ट वर्क बचा है हमारा, वो कितने दिन में करेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। अगर ये पूछेगा कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो टोटल काम दोस्तों कितने दिन में, यहाँ हमको 18 दिन लगे और हमारा यहाँ पे 3 दिन लगा था। 3 दिन तक दोनों मिलकर किए थे और 18 शेष काम किया है बी ने, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21। अगर टोटल वर्क पूछेगा, टोटल वर्क कंप्लीट कितने दिन में हुआ है, तो हमारा आ जाएगा 21। किस तरीके से? 18 और 3 21।
इसका दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूं कि इसको किस तरीके से किया। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, और 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, लेकिन जो शुरुआत करते हैं वो दोनों मिलके करते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से निकाला, एफिशिएंसी पहले निकाल ली। अब इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई, ए की 3 थी, बी की 1, टोटल कितनी हो गई 3 1 4। कितने दिन तक उन्होंने दोनों ने मिलकर कार्य किया, 3 दिन तक। मतलब कि 4 × 3 12 काम हो चुका है हमारा। बचा काम कितना है 18, 30 में से 12 लेस किया, बचा 18। बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, एफिशिएंसी से अगर डिवाइड करेंगे तब हमारा आएगा समय। यहाँ से देखिए वर्क बटे अगर इधर ले आएंगे तो ई बराबर समय। इतना बेसिक से दोस्तों बता रहे हैं। तो 18 इफिशियंसी 1 बराबर टी, तो आ जाएगा समय 18। अब ये आ गया बी अकेले कार्य कर रहा था, जो हमारा बचा कार्य था, बचे कार्य को 18 दिन में। अगर टोटल पूछेगा टोटल कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 18, और ये 3 दिन पहले लगे थे, 18 3 21। इसकी जो दोस्तों बेस्ट अप्रोच है वो किस तरीके से होगी, बेस्ट अप्रोच थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। बेस्ट अप्रोच दोस्तों, बेस्ट अप्रोच निकालने का दोस्तों, अगर जो हमारा कार्य छोड़ रहा होगा, जैसे कि इसमें छोड़ रहा था कार्य, यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां तक हम लोग गए थे, यहां तक हमारा कार्य कंप्लीट हुआ था। मान लिया मैंने यहां तक कंप्लीट हुआ, यहां पे दे दिया ए ने धोखा, और शेष कार्य जो जितना बचा था ये कार्य किसने किया, बी ने किया। और पूछा उसने शेष कार्य को कितने दिन में समय लगा, या टोटल पूछ सकता है कि यहां से लेके यहां तक टोटल डेज कितने लगे वर्क को कंप्लीट करने में। तो दोस्तों जो हमारा कार्य छोड़ रहा होगा हमें उसको एकदम से हटा देना है, और जो हमारा कार्य कर रहा होगा मुझे उसी से डिवाइड कर देना है। मतलब कि जो हमारा कार्य छोड़ रहा होगा हमें उसको अब्सेंट कर देना है, उसको अनुपस्थित कर देना है, एकदम हटा देना है। तो किस तरीके से दोस्तों, मैंने लिया 30 एलसीएम, इफिशियंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ रहा था, एक काम छोड़ रहा था 3 दिन बाद। समझते जाना है दोस्तों। तो 3 दिन तक दोस्तों ए ने अकेले कितना वर्क किया होगा, 3 दिन तक। हमें स्टार्टिंग ये नहीं है कि ए और बी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें बी को भी ले लेना है, बी को नहीं लेना है, केवल हम जो छोड़ रहा है हमें मतलब है उसी से। तो ए अगर छोड़ रहा है 3 दिन तक, 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक उसने वर्क कितना किया होगा, आप लोग केवल ये समझिए 3 दिन तक वर्क कितना किया होगा। W बराबर होता है, फिर से बता रहा है, E इंटू टाइम, मतलब कि इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी की कितनी है 3। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक किया। कितना वर्क उसने अकेले कंप्लीट किया होगा, 9। इस वर्क को दोस्तों हटा देना है। टोटल वर्क 30 है, 30 में से 9 हटाएंगे, बचेगा 21। ये हमारा वर्क कौन कंप्लीट कर रहा होगा, ये बस समय समझने की जरूरत है। ये वर्क दोस्तों हमें कंप्लीट कर रहा होगा बी, और बी की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी है, बी की एफिशिएंसी 1 है। 1 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा 21 दिन वर्क किया होगा टोटल बी ने। और अगर दोस्तों ये पूछ दिया था अकेले बी कितने दिन तक कार्य करेगा, तो दोस्तों 3 लेस कर देते, क्योंकि इसमें शामिल था बी। ए और बी शुरुआत कर रहे थे तो मतलब कि इसमें शामिल था बी। अगर 21 में 3 लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 18। 21 - 3 18। किस तरीके से, फिर से समझना है थोड़ी सी बात। जो कार्य छोड़ रहा होगा उसी के कार्य को हमें लेस कर देना है, और जो कार्य हमारा लगातार कर रहा होगा उसी की इफिशियंसी से डिवाइड कर देना है। हमारा टोटल डेज आ जाएगा कि कार्य हमारा कितने दिन में टोटल कंप्लीट हुआ। दिन आएंगे दोस्तों, टोटल आएंगे डेज। कभी ये नहीं आएगा कि रेस्टिंग वर्क का नहीं आंसर आएगा, टोटल का आएगा। अब वो पूछ सकता है रेस्टिंग आवर्स का, तो जितने दोस्तों दिन दिए हो टोटल में से घटा देंगे तो हमारा रेस्टिंग वाला जो वर्क होगा वो आ जाएगा। अब दोस्तों ले लेते हैं क्वेश्चन सीधा। जब दोस्तों ये वीडियो अपलोड होगा तो आपको क्वेश्चन इसी में लिखे मिलेंगे। ए और बी, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, वो एक साथ कार्य शुरू करें, मतलब ए और बी दोनों मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं वर्क, लेकिन ए 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। यहां से कार्य शुरू हुआ,
यहाँ तक गया, यहाँ तक ए भाई साहब आए, यहाँ ए ने दे दिया धोखा, और शेष कार को कौन करेगा, बी करेगा। तो उसने पूछा क्या है, अब बी शेष कार को पूरा करता है, कार पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, यहां से यहां तक टोटल डेज कितने लगे हैं, ये हमें पूछा है, टोटल डेज कितने लगे हैं। तो दोस्तों इसको पहले समझते हैं हम लोग बेसिक से। एलसीएम ले लेंगे 20, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्टिंग हमारे कर रहे थे ए और बी, यहां तक तो 5 दिन तक ए और बी दोनों रहे। तो 5 दिन तक उन्होंने वर्क कितना किया होगा, 5 दिन तक उन्होंने वर्क कितना किया होगा। इफिशिएंसी इनकी दोनों की कितनी, ए की 2 है, बी की 1 है, मतलब ए और बी की इफिशिएंसी टोटल कितनी है, ए प्लस बी की इफिशिएंसी है 2 और 1 3। 3 इंटू 5 क्यों करेंगे, वर्क निकालने टोटल दोनों का। तो 5 दिन तक उन्होंने मिलकर काम किया है, कितना वर्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, 15 वर्क कंप्लीट कर लिया है। बचा वर्क कितना है, टोटल जब माना था मैंने 20, तो 20 में से 15 लेस कर देंगे तो बचेगा हमारा 5। और बचे वर्क को जब ए हमारे भाई साहब चले गए या हमारे धोखा दे दिया तो बचेगा कार, तो करेगा कौन, बी, जो बचा है केवल उसकी इफिशिएंसी कितनी है 1, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 डेज। अब दोस्तों उसने पूछा था टोटल डेज कितने, 5 दिन दोस्तों बी को अकेले लगे हैं, और यहां तक दोनों ने मिलकर किया था 5 दिन तक, तो टोटल दिन कितने हो गए, 5 और 5 10 दिन तक उन्होंने, 10 दिन में दोनों मतलब कि टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब हमें इसको, जब मैंने बताया कि आपको जब बेस्ट अप्रोच में बता रहा हूं तो किस तरीके से करना है, जो कार्य छोड़ रहा है उसके कार्य को हमें हटा देना है, उसको अब्सेंट कर देना है, और जो कार्य बचेगा और जो लास्ट तक रहेगा उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है, हमारे टोटल दिन तुरंत आ जाएंगे। जैसे कि ए 5 दिन तक दोस्तों कर रहा था कार्य, ए की इफिशिएंसी कितनी थी 2, इस तरीके से करेंगे, इफिशिएंसी 2, वर्क 5 दिन तक कर रहा था, टोटल कार्य कितना किया होगा इन्हें 10, टोटल वर्क कितना है 20, बचेगा कितना, 10 हो चुका है, बचेगा 10। बी की इफिशिएंसी कितनी है 1 से डिवाइड कर देंगे 10 डेज आ जाएगा। इस तरीके से तेज तर्रार तरीके से आप लोगों को करना है। किस तरीके से, मैं फिर से बता रहा हूं कि मैंने क्या किया, जो कार्य छोड़ रहा था उसी के कार्य को हटा देना है, पहली बात। तो ए 5 दिन तक कार्य कर रहा था, 5 दिन के बाद उसने छोड़ा, लेकिन 5 दिन तक तो कर रहा था। ए की एफिशिएंसी 2 थी, मतलब कि 1 दिन में वह 2 कार्य कर ले रहा था, 5 दिन में कितने कर लेगा, 10 कर लेगा। ए का केवल हटाना है, 20 टोटल था, 10 कर लिया, बचा कितना 10। तो जो दोस्तों 10 बचा है वो किसने किया होगा, छोटी सी बात, ए और बी 2 लोग थे, तो बचा जो कार्य होगा वो बी ने किया होगा। जब ए को मैंने हटा दिया, ए को अब्सेंट कर देना है, उसको माइनस कर देना है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ रही होगी बात, और अगर दोस्तों बात आ रही है समझ में तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाना है, करना खुद भी है और करवाना भी है। अब दोस्तों ले लेते हैं 3 लोग, मतलब कि 3 लोग काम कर रहे होंगे, 3 लोग ए बी और सी। ए बी सी इसी काम को 6, 8 और 12 दिन में करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। अब बी से इस कार्य को पूरा करता है, कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या 2 दिन तक ए और सी। यहां से दोस्तों स्टार्ट हुआ, यहां तक गया है, यहां तक आए थे, यहाँ पे ए बी और सी 3 लोग, यहाँ पे ए प्लस सी ने दे दिया हमें धोखा, मतलब यहां से उन्होंने कार को छोड़ दिया। शेष कार को बी ने किया होगा, क्योंकि 2 जब चले गए बचा हमारा बी भाई साहब। तो टोटल दिन इसमें भी पूछा है, टोटल दिन कितने लगे हैं। रिमेनिंग वर्क भी पूछ सकता है कि बी अकेले शेष कार को कितने दिन में करेगा। पहले हम लेंगे दोस्तों इसका एलसीएम।
एलसीएम आ जाएगा 24, तीनों से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 6 से करेंगे भाग 4, 8 से करेंगे 3, 12 से करेंगे 2। ठीक है दोस्तों, फिर से इसका मैं बेसिक बता रहा हूं, बेसिक के बाद हम लोग स्मार्ट सीखेंगे। ए प्लस सी दोस्तों 2 दिन तक कार्य किया है ए प्लस बी प्लस सी ने, उसके बाद ए प्लस सी ने छोड़ दिया, ए और सी भाई साहब ने कार्य छोड़ दिया है। लेकिन 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर कार्य किया होगा, 2 दिन बाद छोड़ा है तो मतलब तीनों ने स्टार्ट किया था, तो 2 दिन तक तो उन्होंने कार्य किया ही किया होगा। तो दोस्तों 4 3 7 2 9, इनकी इफिशियंसी आ गई 9। दिन कितने तक कार्य किए, 2 दिन तक, काम कितना हो गया 18। बचा काम दोस्तों कितना 6, इसको किसने किया होगा, बी ने। बी की इफिशियंसी कितनी है 3, दिन कितने आ जाएंगे 2 डेज। दोस्तों 2 दिन ये लग गए, 3 दिन, 2 दिन ये, 2 दिन ये, टोटल वर्क हमारा कितने दिन में समाप्त हो गया, 4 दिन में। अब इसको दोस्तों अलग तरीके से फिर से वही अप्रोच, अपनी बेस्ट अप्रोच, मैंने बेसिक बता दिया कि तीनों ने मिलकर शुरू किया था, तीनों की एफिशिएंसी 4 3 7 2 9, 2 दिन तक कार्य किया, 9 दूनी 18, वर्क आ गया 18, 24 टोटल वर्क था, 24 में से 18 लेस करेंगे बचेगा 6 रिमेनिंग वर्क है। रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, बी, क्योंकि बी बचा है, 3 से डिवाइड करेंगे, 2 दिन तक आ जाएगा। 2 दिन उसने कार्य किया अकेले और 2 दिन तक तीनों ने मिलकर कार्य किया, तो कार्य समाप्त पूरे कितने दिन में हुआ, 2 और 2 4। बच्चों की तरीके समझा रहे हैं, अपनाया तो आगे समझो। फिर अब यहां समझना है कि हमने बोला कि जो कार हमारे छोड़ रहे होंगे उनके कार को हटा देना है। ए प्लस सी ने कार छोड़ा तो उन्हीं के कार को हटाना है। तो 2 दिन तक तो उन्होंने कार्य किया होगा, इनकी क्षमता कितनी है, 4 और 2 6 क्षमता। 2 दिन तक उन्होंने कार्य किया, मतलब कि 12 तो वर्क उन्होंने कर लिया। 12 कार को हटा देंगे 24 में से, 12 दोस्तों लेस करेंगे आ जाएगा 12। 12 कार को किसने किया होगा, 12 कार को किया होगा बी ने। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, मतलब कि 12/3, 3 चौको 12, डायरेक्ट आंसर हमारा आ गया 4 दिन। ये दोस्तों 10 सेकेंड से ज्यादा इसमें नहीं लगेगा। ऐसे लगते हैं कठिन सवाल, लेकिन बता रहा हूं मैं तो कठिन नहीं लगना चाहिए। लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो कार्य छोड़ रहा है, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग बैकवर्ड चलेंगे तो चीजें यही उल्टा हो जाएंगी। तो लेकिन रट्टा नहीं मारना है, जब स्टार्टिंग से ये चीजें होंगी तो हमको जो कार्य छोड़ रहे होंगे उनके कार्य को लेस कर देना है। अभी जब बैकवर्ड की बात करेंगे तो आपके सामने पेश हो जाएगा क्या करना है। तो जब स्टार्टिंग से कार वो छोड़ रहे होंगे तो उन्हीं के कार को हटा देना है, जो बचेगा उसी की एफिशिएंसी से भाग दे देना है। तो हमारा टोटल दिन आ जाएगा कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, थोड़ा सा समय ठीक है। एक और क्वेश्चन 3 लोगों पे, ए बी और सी है। अब इसको बेसिक से आप लोग करेंगे, मैं बताऊंगा थोड़ा सा स्मार्ट। अब ए किसी कार को 10 दिन में, बी उसी कार को 12 दिन में, सी उसी कार को 15 दिन में, वे एक साथ कार शुरू करते हैं। यहां से कार यहां तक शुरू हुआ, मतलब कि ए यहाँ पे हमारे भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी रहे होंगे, लेकिन यहां तक पे आके बी ने हमें दिया धोखा, तो यहां पर हमारा कार किसने किया होगा, ए प्लस सी ने। और यहाँ 2 दिन बाद धोखा दिया है, 2 दिन तक साथ रहा है। तो 2 दिन तक साथ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा हमें एलसीएम 60, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ठीक है दोस्तों, अब हमने फिर से, मैं वही चीज रिपीट करूंगा, फिर से वही बोलूं, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज बैठनी चाहिए कि जो कार छोड़ रहा होगा उसी के कार को हटाना है।
जो कार छोड़ रहा होगा उसी के कार को हटाना है। बी ने कार छोड़ा, कितने दिन बाद छोड़ा दोस्तों? 2 दिन बाद छोड़ा। कितने दिन बाद छोड़ा? 2 दिन बाद छोड़ा। बी की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी थी? 5 थी। और कितने दिन बाद छोड़ा? 2 दिन बाद छोड़ा। 5 दूना 10, ये हमारा आ जाएगा वर्क। किसका आ जाएगा? बी का। कितना आ जाएगा? 10। बचा कार दोस्तों कितना है? 60 था, बचा हमारा 50। यहीं पे लिख दे रहे हैं, यहाँ बचा 50। कौन करेगा इसको? करेंगे भाई साहब हमारे ए और सी। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 ए की है, सी की 4 है। 6 4 10 आ जाएगा। 5 डेज लगेंगे दोस्तों यहां से यहां तक वर्क पूरा होने में। मैं इसको दोस्तों बेसिक से भी बता दे रहा हूं, कहीं आप उलझ ना जाए। लेकिन फिर से स्मार्ट अप्रोच आपको अब आनी चाहिए, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं और मैंने बेस्ट अप्रोच आपको बताई है। ए, बी और सी, ए किसी कार को 10 दिन में, बी उसी कार को 12 दिन में, सी उसी कार को 15 दिन में। मैंने लिया एलसीएम, एक दिन का वर्क निकालिए। एक दिन का जो वर्क होता है दोस्तों, होती है उनकी एफिशिएंसी, होती है उनकी क्षमता कि वो एक दिन में कितना कार कर सकते हैं। तो एक दिन में वो 6 कर रहा है, बी 5 कर रहा है, सी 4 कर रहा है। तो दोस्तों बी कार छोड़ रहा था, जो कार छोड़ेगा उसी को अब्सेंट कर देना, उसी के कार को हटा देना। जो शेष कार होगा, जो मेरा रिमेनिंग कार होगा, और जो उनकी रिमेनिंग कार जो करेंगे वो लोग, जो 2 होंगे या 1 होगा, उनकी क्षमता से डिवाइड कर देना। टोटल दिन आ जाएंगे। टोटल क्या आएंगे? यहां से लेके जो लाइन ये पूरी हो रही होगी, कितने दिन लग रहे होंगे। तो हमने बी की क्षमता, बी कार कर रहा था एक दिन में 5, कितने दिन तक किया? 2 दिन तक। 5 दूना 10, 10 कार हो गया। रिमेनिंग कार कितना बचा? 60 में से 10 घटा दिया, बचा 50। उनकी क्षमता कितनी है जो रिमेनिंग दोनों कार करेंगे? ए की क्षमता 6, सी की क्षमता 4। 10 से 50 में डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 5 दिन। बेसिक से भी क्लियर कर दे रहे हैं। यहीं पे लिख दे रहा हूं दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक कार कर रहे थे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर तो कार कर ही रहे होंगे, और 2 दिन तक किया। 6 5 11 4, 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15, 15 इंटू 2, 2 दिन तक किया तीनों ने। तो कर कितना दिया? 30 कार। बचा दोस्तों कार कितना? 60 में 30 हो चुका है हमारा, तीनों ने मिलकर किया है। और अब हमारे बी भाई साहब चले गए हैं, धोखा दे दिया है हम लोगों को। अब बचे हैं हम लोग ए और सी, बचे हैं हम ए और सी, सी कोई किसी को भी मान लो। अब सी 30 कार टोटल बचा है। अब बचे हैं ए भाई साहब और सी भाई साहब। ए की क्षमता 6, बी की सी की क्षमता 4, तो हो गई क्षमता टोटल कितनी? 30। दिन कितने लग जाएंगे? 3 डेज। तो दोस्तों टोटल काम कितने दिन में होगा? 2 दिन दोस्तों पहले लग गए थे, अब लग रहे हैं 3 और, हो गया 5। अब दोस्तों ये हो गया हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट? concept of lifting the work from forward, concept of lifting the work from backward. Concept of lifting the work from, बस यहीं पे चिपका दो बैकवर्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कहानी दोस्तों ये होगी कि जब कार हमारा कोई किस तरीके से होगा सवाल कि ए किसी कार को 10 दिन में करता है, बी उसी कार को 20 दिनों में करता है, लेकिन कार समाप्त होने से पहले बी किसी कार को 2 दिन पहले छोड़ देता है, या एक उसी कार को 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो वह कार कितने दिनों में समाप्त होगा? हमारा सवाल ये बनता है। यही 3 लोगों पे होगा। और एक जो दोस्तों क्वेश्चन होता है, इसमें 3 टाइप बनते हैं। एक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ, मतलब किसी एक छोड़ रहा होगा, एक शुरू से छोड़ रहा होगा और लास्ट से छोड़ रहा होगा, मिक्स कर देगा तो बहुत पे बनेगा। वो हम डिस्कस करेंगे कल। आज केवल इन 2 चीजें, ये 2 चीजें हो गई, कुछ चीजें मैंने पहले भी बता दी हैं।
तो हम लोग डिस्कस दोस्तों कर रहे हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल से, ए किसी कार को 10 दिन में करता है, बी उसी कार को 30 दिन में करता है, और यहां से दोस्तों हमारा कार शुरू हुआ, यहां तक हमारा कार, बी कार समाप्त होने से पहले, बी कार समाप्त होने से 3 दिन पहले कार छोड़ देता है, तो कार हमारा कितने दिन में समाप्त होगा, कार हमारा कितने दिन में समाप्त होगा। एलसीएम ले लेंगे, अभी हम लोग चल रहे हैं एलसीएम मेथड पे। 3 1 4 आ जाएगा टोटल। अब दोस्तों उसने बोला है कार छोड़ दिया 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो दोस्तों जो 3 दिन पहले कार छोड़ दिया, तो दोस्तों उस 3 दिन को कार को जो बचा हुआ 3 दिन कार किया किसने होगा। तार्किक चिंतन लगाना है, बी ने छोड़ा है तो किया दोस्तों ए ने होगा, जो भाई साहब हमारे बचे होंगे उन्हीं ने किया होगा, तो उनके कार को हम लोग पहले से ही लेस कर देंगे। 3 कार किया होगा, 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन तक किया होगा। इफिशिएंसी है कि कितनी है, 3 है, मतलब कि 9 कार हमारा ए ने कर किया होगा। लेकिन जो दोस्तों इतना कार है, इतना कार, ये 9 हो चुका है, वर्क 30 टोटल है, 30 माइनस 9 बचेगा 21। लेकिन जो दोस्तों 21 ये कार था, 21 कार तो दोनों ने मिलकर ही किया होगा ना, तो 21 कार 3 1 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 5 सही 1/4 प्लस का 3, 5 3 8, 8 सही 1/4 लगेगा। टोटल एज अगर ये पूछेगा कि ए कितने दिन तक कार्य किया, तो दोस्तों ए तो शुरू से लास्ट तक रहा है, तो ए ने कार्य किया 5, मतलब ए भी इतने दिन कार्य करेगा क्योंकि ए लास्ट तक रहा है, बी ने केवल कार्य छोड़ा है। बी कितने दिन तक कार्य करेगा, बी करेगा 5 से 1/4। लेकिन समझना है हम लोगों को स्मार्ट मेथड, समझना ये है कि दोस्तों अगर हमारा कार छोड़ रहा, अगर वो कार नहीं छोड़ रहा होता तो उतना ही ज्यादा कार हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। केवल सोचना इतना था हम लोगों को। हमारा आंसर कितना आया था, 8 सही 1/4 टोटल डेज लगेंगे। समझते जाना है आप लोगों को। तो कार कौन छोड़ रहा था, बी छोड़ रहा था, ठीक है, बी छोड़ रहा था। तो दोस्तों हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, जब कार बैकवर्ड की बात हो तब हम लोगों को ये चीज लगानी है, माइंड में बैठा लेना है। 30 कार तो दोस्तों लगेगा ही लगेगा, लेकिन बी छोड़ रहा था, बी यहां से छोड़ रहा था 3 दिन पहले। अगर दोस्तों 3 दिन नहीं छोड़ता, अगर वो भी लास्ट तक जाता तो कितना कार एक्स्ट्रा हो जाता, केवल इतना समझना है। अगर वो नहीं जाता, नहीं छोड़ता, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से यहां तक भी बी जाता कि नहीं जाता। अगर जाता तो दोस्तों वो कार एक्स्ट्रा कितना कर लेता, यहां तक तो उसने किया, यहां तक छोड़ दिया था, 3 दिन तक कार करता। अगर वो भी करता तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 × 1। एक एफिशिएंसी 3 दिन तक करता तो 3 एक्स्ट्रा कार कर लेता कि नहीं कर लेता, 3 कर लेता। तो टोटल काम कितना दोस्तों हो जाता, 33। इस टोटल काम को फिर करते कौन, टोटल अगर दोनों अगर साथ साथ चलते तो दोनों मिलकर करते कार। 3 1 4, 4 इनकी एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे, 4 8 32, 1 बचेगा, 8 से 1/4। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आई होगी बात, कि जब हमारी बात बैकवर्ड चल रही होगी कि कार समाप्त होने से पहले छोड़ दिया कार, तो दोस्तों हम लोग उसको ऐड कर देंगे। जो कार छोड़ रहा होगा उसके कार को ऐड कर देना है और दोनों लोगों की क्षमता से डिवाइड कर देना है। ये हमारी बात होगी। दोनों लोगों की क्षमता से क्यों डिवाइड करेंगे, ये कोई रट्टाफिकेशन तो है नहीं। दोनों लोगों की क्षमता से इस वजह से डिवाइड करेंगे कि वो दोनों लोग कार्य करेंगे। हमने उसके कार्य को जोड़ दिया तो दोनों लोग मैंने बना लिए, दोनों लोग बना लिए तो दोनों की क्षमता से डिवाइड करेंगे।
ले लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। वीडियो जब आएगा तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे स्लाइड के रूप में। ए किसी कार को 10 दिन में, बी उसी कार को 12 दिन में। ए किसी कार को 10 दिन में, बी उसी कार को 12 दिन में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कुल कार कितने दिन में होगा? एक दिन पहले काम छोड़ दिया है ए ने, यहाँ ए ने कार छोड़ा है। ए कार नहीं कर रहा था एक दिन पहले, कार समाप्त होने से पहले। यहाँ तक तो कार हुआ, लेकिन एक दिन पहले तक ए कार नहीं कर रहा था। यहाँ तक हमारे ए और बी दोनों थे, लेकिन यहाँ पे केवल कौन था? बी था। बात इतनी निकलती है, निष्कर्ष इतना निकलता है। निष्कर्ष को हम लोगों को निकालना है। 10 और 12 का लेना है एलसीएम 60, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60। अब दोस्तों बी अगर ए कार नहीं कर रहा था, तो उस एक दिन में कार किसने किया होगा? बी ने किया होगा। बी एक दिन में कार कितना करता है? 5। एक दिन में कार कितना करता है? 5 दिन। कितना काम करना है? 1। तो 5 × 1 समझते जाना है दोस्तों। ये हमारा आएगा वर्क। वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम आ जाएगा हमारा 5। बी जो कर रहा होगा उस एक दिन तक, लेकिन टोटल वर्क हमारा 60 था। 60 में से 5 लेस कर देंगे 55, क्योंकि दोस्तों एक दिन का वर्क हटाना है। एक ही दिन तक बी नहीं था, अगर अदरवाइज जितने दिन थे हमारे, जितने दिन लगने थे तब तक तो बी था। दोनों थे ए प्लस बी। 55 कार को कौन करेगा? दोनों मिलकर करेंगे। दोनों मिलकर अगर करेंगे तो 6 और 5 कितना होता है? 11। 55/11 मतलब कि 5 दिन तक करेंगे कार। अगर पूछेगा टोटल डेज कितने लगेंगे, तो टोटल डेज लगेंगे 5। ये दिन ये 5 दिन, ये 6 दिन, टोटल वर्क 6 दिन। ए कितने दिनों तक कार करता रहा? ए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक गया है, नहीं गया है। ए यहाँ से यहाँ तक गया है तो 5 दिन लगेंगे। बी यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब बी रहा है स्टार्टिंग टू एंड, तो बी के लगेंगे दिन दोस्तों 6। ये बनेगा सवाल। लेकिन अगर समझना था स्मार्ट मेथड, तो आप लोगों को दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। छह दिन हमारा आंसर आया था स्टार्ट से एंड तक। अब दोस्तों बी कार कर रहा था, लेकिन ए कार छोड़ रहा था, समझते जाना है। तो जो कार दोस्तों छोड़ रहा होगा उसी के कार को ऐड कर देना है। जो कार छोड़ रहा उतना ही वर्क हम एक्स्ट्रा करवा देंगे उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करा के। एक दिन पहले कार छोड़ रहा था ए, तो दोस्तों अगर एक दिन पहले कार वो नहीं छोड़ता, अगर वो भी लास्ट तक जाता, तो दोस्तों एक दिन अगर वो भी लास्ट तक जाता, ए अगर लास्ट तक जाता तो एक दिन एक्स्ट्रा कार करता, ए अपनी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग करता। इफिशियंसी उसकी कितनी थी? 6 थी। एक दिन कार करता, कितना एक्स्ट्रा कार हो जाता दोस्तों? 6। हमारा टोटल कार 60 था, लेकिन अगर ए भी बना रही था तो टोटल कार कितना हो जाता? 66 हो जाता। मतलब कि 60 ऐड कर देना है। जो छोड़ रहा होगा उसी के कार को ऐड कर देना। ए छोड़ रहा था एक दिन पहले 1, कितनी इफिशियंसी है? 6 ए की। ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। अब दोस्तों का ए को भी हमने रख लिया है, तो कार हमारे दोनों कर रहे होंगे, मतलब कि ए और बी की इफिशियंसी कितनी आएगी? 11 आ जाएगा आंसर 60। बड़े से सवाल इसी तरीके से 10 से 15 सेकंड के बीच में आप उड़ा सकते हैं। मुंह जवानी सवाल सॉल्व कर लेंगे। ऐसे सवाल करने की कोई बेसिक जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट है क्लियर, अगर आपने पढ़ा है हमसे, तो याद रखिए ये चीजें जो है मेथड कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। ये एक मेथड होता है कि हम क्यों ये 6×1 कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम एक्स्ट्रा वर्क करवा रहे हैं तो उसको तो ऐड लेना ही पड़ेगा। मतलब कि ए और बी फिर यहाँ से यहाँ तक एंडिंग तक ए और बी दोनों रहे होंगे, तो हम 11 से इसी वजह से डिवाइड कर रहे हैं। ये कोई ना शॉर्ट ट्रिक है, ये एक मेथड है। दैट्स कॉल्ड अ मेथड। तीन लोगों पे दोस्तों एक सवाल। ए, बी और सी। ए किसी कार को 10 दिन में, बी उसी कार को 12 दिन में, सी उसी कार को 15 दिन में। वे एक साथ काम करते
करना शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय बाद बी और सी काम छोड़ देता है। 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। फिर पता करें कितने दिनों के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। ये शायद दोस्तों उस पर बेस्ड नहीं है सवाल। ए, बी और सी 10 और 12 दिनों में काम शुरू करते हुए वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया और 7 दिनों बाद काम पूरा हो। ये उस पर नहीं दोस्तों, ये एक अलग टाइप है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस टाइप को। अगला क्वेश्चन, ए, बी और सी 12, 16 और 24 दिनों में काम शुरू करके एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी ने काम पूरा होने से एक दिन पहले। ठीक है, ये उसी टाइप का है। 12, 16, 24 एलसीएम लेंगे दोस्तों 48, बच्चों को 48, 16 48, 24 दूना 48 बोला है ए, लेकिन ए और सी ने काम पूरा होने से एक दिन पहले। वेस्टेज अप्रोच दोस्तों इसको बताऊंगा मैं, बेसिक से आप लोगों को करना है। एक दिन पहले ए और सी ने काम छोड़ दिया। ए और सी ने दोस्तों अगर काम छोड़ दिया एक दिन पहले, तो क्यों ना हम एक दिन उनका ज्यादा काम करवा लेते हैं, फिर पूरे से डिवाइड कर देंगे। वही हमने बताया कि जो काम छोड़ रहा होगा उसी का एक्स्ट्रा वर्क करवा लेना और उसी टोटल वर्क में ऐड कर देना। टोटल वर्क तो दोस्तों हमारा 48 था। ए और सी काम छोड़ रहे थे एक दिन पहले, तो दोस्तों अगर वो नहीं छोड़ते एक दिन तो काम टोटल ज्यादा कितना हो जाता है, 4 ये 2 ये मतलब कि 6 × 1 6 हो जाएगा काम कितना, 54। अब हमें टोटल डेज निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक दिन कितना लगा, 4 3 7 2 9, 9 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 6 डेज। किस तरीके दोस्तों, ए इसी कार को 12 दिन में, बी उसी कार को 16 दिनों में, सी उसी कार को 24 दिनों में, तो 48 आ गया। मैंने एलसीएम लिया 4 3 2। ए सी काम छोड़ रहा था, ए सी अगर काम छोड़ेगा फ्रॉम बैकवर्ड मतलब पीछे से अगर छोड़ेगा, काम पूरा होने से पहले छोड़ेगा, तो उसके कार को ऐड कर देंगे। अगर वो फॉरवर्ड छोड़ेगा, काम पूरा होने से पहले नहीं स्टार्टिंग में छोड़ देगा, तो काम को हमें लेस करना है जो छोड़ रहा होगा। और टोटल से हमें डिवाइड करना है। 9 से मैंने डिवाइड किया ना, 6 का 54 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। इसका मैंने बेसिक नहीं बताया है। समझ लेते हैं दोस्तों। एक लिफ्टिंग concept of lifting the work from backward, ये दोनों हो चुके हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, ए किसी कार को 24 दिनों में, बी उसी कार को 32 दिनों में, यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने कार छोड़ दिया, तो कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों बाद बी ने कार छोड़ा। दोस्तों इसने ये इस सवाल में ये एक चीज खासियत कि इसमें आप लोगों को ये नहीं दिया होगा कि बी कार तो दोनों शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिया इसमें कि कितने दिनों बाद बी ने कार छोड़ा। उसने सवाल में अंतिम में पूछा है कि कितने दिनों बाद बी ने कार छोड़ा, ये नहीं बताया कि कितने दिनों बाद छोड़ा। तो हमें निकालना है छोड़ना, उल्टा दिया है इसमें, तो अब उल्टा दिया है तो लेना है एलसीएम, उसको भी निपटारा करेंगे। 24 चौको 96, 32 तिरका 96। ठीक है, अब हमको बस मेथड वही लगाना है कि टोटल वर्क कितना था 96। जब मैंने बताया था कि जब कोई कार छोड़ रहा होगा फ्रॉम बैकवर्ड फ्रॉम फॉरवर्ड मतलब कि स्टार्टिंग से यहां छोड़ रहा होगा मतलब कि फॉरवर्ड, जब यहां से यहां आता है तो होता है बैकवर्ड मतलब कि पीछे से, इधर से, आगे से। दोस्तों कौन कार छोड़ रहा है, बी का हमें निकालना है। बी की इफिशियंसी दोस्तों कितनी है, 3। मान लिया उसने x दिनों बाद कार छोड़ा। ठीक है, मान लिया उसने x दिनों बाद कार छोड़ा, तो कार जो शेष कार होगा वो करेगा कौन, 32 में से जो हमने कार लेस कर दिया, मुझे पता नहीं है कि कितने दिनों तक करेगा,
लेकिन ये 3x जो होगा वो होगा तो वर्क की, क्योंकि मैंने बी की एफिशिएंसी 3 है, x दिन मान लिए, तो दोस्तों होगा 3x वर्क। x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन 96 माइनस 3x ये हमारा करेगा कौन, जो बचा काम ये करेगा हमारा ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, वर्क हमारा टोटल कितने दिनों में अब हो जा रहा है 18 दिनों में। बस इसी को हम लोगों को सिंप्लीफाई कर लेना है कि 96 माइनस का 3x बराबर 72, इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 24 बराबर 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। अब दोस्तों इसको ले लेते हैं हम लोग उल्टा। हमने किस तरीके से निकाला एक बार फिर मैं थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कि ए किसी कार को 24 दिन में करता है, बी उसी कार को 32 दिनों में करता है, लेकिन अब कुछ दिनों बाद बी ने कार छोड़ दिया और कार हमारा जो पूर्ण रूप से था वो 18 दिनों में समाप्त हो गया। तो बताइए बी ने कितने दिनों बाद कार छोड़ा था, ये पूछा है इसने। तो हमें जब इतना निकालना था तो हमने निकाला कैसे, 96 टोटल वर्क था, उसमें से हम लोग को वही वर्क हटाना है जो छोड़ रहा होगा। मैंने बताया था शुरू में कि जो छोड़ रहा होगा उसी का वर्क हटाना है। जब बात कही जाएगी फ्रॉम फॉरवर्ड, मतलब स्टार्टिंग से जब छोड़ रहा होगा तब हमें वर्क को घटाना है, और जो छोड़ रहा होगा उसी के वर्क को घटाना है। तो मैंने 3x घटा दिया, 3 इफिशियंसी मान लिया x दिनों तक कार्य कर रहा होगा b, तो 3x उसका हो जाएगा वर्क। तो 96 माइनस 3x बटे 4 बराबर 18, बचे शेष कार्य को कौन करेगा एक 18 दिनों में करता है, मैंने लेस किया आ गया 8 दिन। दोस्तों इसको ले लेते हैं थोड़ा सा उल्टा। अभी प्रूफ कैसे होगा कि हम लोगों ने आंसर क्या निकाला कि x बराबर 8, मतलब b 8 दिनों बाद कार छोड़ रहा था। तो हम लोग को निकालना किसे था 96, ठीक है, और 8 दिनों बाद कार छोड़ रहा था। अब जो हमारी b की वैल्यू निकल आई है कि b x दिन उसमें दिए थे, लेकिन हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है कि x बराबर 8 है, तो b 8 दिनों बाद कार छोड़ रहा था। तो जो कार छोड़ रहा था उसी की कार को हटाना है। इफिशियंसी 3 है, कितने दिन बाद छोड़ रहा था 8 दिनों बाद, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24, 96 में 24 लेस करेंगे आ कितना जाएगा 72 शेष जो कार्य होगा करेगा कौन 4, हरदम ये पूर्ण रूप से आएगा, मतलब कि यहां से जो यहां तक का कार्य हो रहा होगा यही हमारा आंसर आएगा कि टोटल वर्क कितने दिन में होगा। आ गया 18, ये दैट्स प्रूफ। आज की क्लास का लास्ट और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों 3 लोगों पे ए, बी और सी। ए किसी कार को 10 दिन में, ए किसी कार को 10 दिन में, वही जो पहले मैंने लिख दिया था, ए किसी कार को 10 दिन में, बी इसी कार को 12 दिन में, सी उसी कार को 15 दिन में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, कुल 7 दिनों में कार्य पूरा हो गया। तो फिर पता करें बी और सी ने कितने दिन बाद। उसमें दोस्तों 2 लोग थे, बी और सी एक निश्चित दिन बाद कार्य छोड़ रहे हैं, इन्हीं के हमको एक्स डेज निकालना है। कार्य जो है दोस्तों हमारा टोटल डेज कितने लगे हैं, टोटल डेज लगे हैं 7 दिन, ठीक है, टोटल डेज लगे हैं 7। चलिए दोस्तों मैंने क्या बोला, ए किसी कार को 10 दिन में करता है, बी किसी कार को 12 दिन में करता है, सी किसी कार को 15 दिन में करता है। दोस्तों बी प्लस सी x दिनों बाद काम शुरू हुआ, x दिनों बाद कार छोड़ देते हैं, और टोटल जो दिन लग रहा है कार समाप्त होने में वो 7 दिन लग रहा है। तो दोस्तों हमें निकालना था कि बी प्लस सी कितने दिनों बाद कार को छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका बेसिक 60 एलसीएम, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, और बी प्लस सी दोस्तों x दिन बाद कार छोड़ रहे हैं। तो मैंने बताया इसका बेसिक किस तरीके से कि 7 दिन में दोस्तों टोटल वर्क कंप्लीट हुआ जा रहा है।
तो दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था कि जो कार्य दोस्तों स्टार्टिंग से अगर वर्क शुरू हो रहा होगा और वो यहाँ से शुरू हुआ वर्क, ऐसे यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पे जाके दो भाई साहब ने, एक युगल था उसने हमें दे दिया धोखा। अगर दे दिया धोखा तो हमने बताया था कि अगर धोखा देंगे तो हमें उन लोगों को कर देना है एब्सेंट। एब्सेंट कर देंगे तो मामला खत्म, उनकी मजदूरी सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे भी एक फैक्ट्री में जो लोग इरेगुलर रहते हैं तो उनकी पेमेंट का मसला बहुत ही बेकार रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन छोड़ रहा था, आपने क्वेश्चन में बी प्लस सी एक्स दिनों बाद कार छोड़ रहे थे। दोस्तों टोटल वर्क कितना है, 60 है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। यक्स दिनों बाद कार छोड़े दोस्तों, उन्होंने 9 यक्स वर्क कंप्लीट किया होगा कि नहीं, होता है दोस्तों, क्योंकि वर्क बराबर W बराबर E इंटू टाइम। इफिशियंसी दोस्तों कितनी है, 5 4 9, मान लिया E यक्स दिन में, तो दोस्तों आ गया W बराबर 9 यक्स। बार बार बता रहे हैं, छोटे बच्चों की तरीके बता रहे हैं। अब ना आया तो कभी नहीं आएगा, लेकिन अब आएगा, ठीक है। तो 60 माइनस 9 एक्स, ये दोस्तों 60 में 9 एक्स लेस हो जाएगा, तो बचा वर्क जो होगा वो कौन करेगा, बचा जो वर्क होगा वो करेंगे हमारे भाई साहब जो बचे हुए हैं। कौन बचा हुआ है, ए बचे हुए हैं। ए की इफिशियंसी दोस्तों कितनी है, 6 है। तो दोस्तों बचे हुआ कार जो है लगातार ये बना रहा है। वर्क टोटल कौन कंप्लीट हो रहा है, 7 दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 7 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 60 माइनस 9x बराबर 42, तो 9x बराबर 18, तो x बराबर 2। बी प्लस सी ने दोस्तों 2 दिनों बाद कार छोड़ दिया था। बी प्लस सी ने 2 दिनों के बाद कार छोड़ दिया था। इसको करते हैं हम लोग प्रूफ। ये पहली बात तो हम लोग को इतना ही निकालना था कि कितने दिनों बाद कार छोड़ा, तो 2 दिन। आंसर तो इतना हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेस क्यों कर रहा हूं, इस चीज को समझना है। यक्स की जगह पुट कर रहा हूं 2, यक्स की वैल्यू आ गई है 2 हम लोग। बी प्लस सी दोस्तों सवाल बन जाएगा वही स्टार्टिंग वाला कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में। एलसीएम लिया 60, 6 5 4, इनका आ गई इफिशियंसी। बी प्लस सी फ्रॉम फॉरवर्ड, बी प्लस सी 2 दिनों बाद कार छोड़ देते हैं, तो दोस्तों जो कार छोड़ेगा उसी कार को हटा देना है, उसी को एब्सेंट कर देना है। तो 5 4 9 इनकी इफिशियंसी हो जाएगी। 2 दिनों तक वो वर्क करेंगे, 2 दिन के बाद छोड़ रहे हैं, क्योंकि 18 वर्क कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। बचेगा कितना दोस्तों, 60 माइनस 18 42 दोस्तों रिमेनिंग वर्क बचा। 42 रिमेनिंग वर्क कौन करेंगे भाई साहब, ए भाई साहब। ए भाई साहब की इफिशियंसी कितनी है, 6 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 7 डे। ये दोस्तों हो चुका है प्रूफ। तो दोस्तों आज हमारे जो क्वेश्चन थे, जो 1/3 ऐसा दिया होता है, परसेंट में दिया होता है कि 8 से 1/3 8.33%, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आप उनको फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे और बस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कुछ जब सवाल हो तो मिसलेनियस में करवाऊंगा, 50 से 60 सवाल करवाएंगे, जब केवल वो क्वेश्चन करवाएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन, इसी से आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। लेकिन 50 से 60 क्वेश्चन की आप लोगों को एक पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ का मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। वो जो को जब हमारे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अभी हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, लेकिन आज हमारा एलसीएम मेथड शायद कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ बहुत थोड़ा बहुत बचा होगा तो मैं उसको और डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अब हमारे दोस्तों टाइप कौन से हो चुके हैं, एक तो सिंपल, और एक दोस्तों जो भाग वाला सवाल होता है, एक जो स्टार्टिंग से कोई कार छोड़ देता है या कार समाप्त होने से पहले कार छोड़ देता है, वो टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो दो लोग कर रहे होते हैं, उनमें किसी एक का पूछ रहा होता है या तीनों का पूछ रहा होता है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। शायद अभी हमारा लोगों का टाइम एंड वर्क का 10 से 15% केवल भाग पूर्ण रूप से हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ है दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। माइंड में होना चाहिए, क्योंकि जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ लेंगे पूर्ण रूप से, तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन चाहे वो जितना टफ से टफ बना दे, वो छूटेगा नहीं। क्योंकि मैं दोस्तों बेस्ट से बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, बेस्ट से बेस्ट मेथड बताएंगे, और बहुत ही कम समय, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, टाइम आपका किल नहीं होगा, बहुत ही जल्द आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। बस आप लोगों पर यह शर्त लागू होती है कि आप लोगों को समझना है, उन चीजों के नोट्स भी बनाने हैं,
तभी ये सब क्लियर हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं तो पढ़ाता रहूंगा, पढ़ना आपको है, समझना आपको है, समझाने का काम मेरा है, लेकिन आपको भी समझना है, आपको भी मेहनत करनी है। तो दोस्तों अगर आज की क्लास आप लोगों को लगी हो अच्छी, तो आप लोगों को करना है लाइक, करना है शेयर दोस्तों तक, तो चैनल को करवाना है सब्सक्राइब। क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ते जाएंगे उतने ही हम लोग मोटिवेट होते जाएंगे, उतने ही हम लोग इनर्जेटिक हो जाएंगे, उतने ही ज्यादा हम लोग अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलना है। और दोस्तों और क्या अच्छा हो सकता है ये चीज भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमको सजेशन दे सकते हैं। क्योंकि मैं भी अभी, अब आगे समझ लीजिए, मैं भी अभी उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से हो सकता है कि बड़े हों। लेकिन मैं अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह नहीं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो मानते हैं। लेकिन दोस्तों जब टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये गुलशन वर्मा का आप लोगों से वादा है, आपके भाई का तुमसे वादा है। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 क्लास जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं बुक पे देखिए क्वेश्चन कितने टाइप हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लीजिए, आप लोग, आशा करता हूं कि किसी भी सवाल पे फंसेंगे नहीं और उस सवाल को नस्तों और नाबूद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक अपने माता पिता, अपने दोस्तों और जो भी आपका अपना हो उसका ख्याल रखिए। और हमारे चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बाय।